सरदार लतीफ खोसा साहब वो उन्होंने क्या सोचा कि वो पीटीआई में शामिल हो गए? जिस तरह सियासत अपना रंग बदल रही है, इनकी कुर्बत बढ़ती जा रही थी पीटीआई के हवाले से और खुल डुल के आ गया ना। अब तो वो मफलर भी पा लिया गया। से इमरान खान साहब अंदर हैं जेल में, तो तब से एतजाज हसन साहब और लतीफ खोसा साहब के जो बयानिया था ना, वो पीटीआई की हिमायत में ही जा रहा था। एतजाज हसन साहब अगर इमरान खान साहब की वकालत कर लेंगे तो वो उनका प्रोफेशन है। घूम घूम के चेहरे कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, कभी उस पार्टी में चले जाते हैं। ये क्या पाकिस्तान में सियासी पार्टी बनी है, उन नई पार्टी बना के फ्रांस से बंदे ले आए, बांग्लादेश से ले आए, इंडिया से ले आए, पाकिस्तान में से ही होगा ना। आवाजें लग जाती हैं कि लोटे लोटे लोटे। किसी पार्टी के टिकट पर जीत कर जाते थे और उसके बाद वो दूसरी पार्टी को वोट दे दिया करते थे। लोटा इसे कहते हैं। पीटीआई में जाना है, ये तो इस वक्त कठिन सफर है ना। मियां नवाज शरीफ साहब की जहाँ भी कहीं जलसे में भी जाएं तो एक ही गुफ्तगू रहती है, तो मुझे क्यों निकाला। हर बंदे ने अपने अपने कार्ड खेलने हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी मजलूमियत का ही रोना रोना है ना। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को ताहिर विकी का सलाम। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक इलेक्शन करीब आते ही सियासी मुसाफिरों की सियासी पार्टियों में शमूलियत का सिलसिला जारी। आइए आज इस पे हम अपने साथी शेख उस्मान से बात करते हैं। शेख साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं स्टूडियो में। शेख साहब, अब जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, वैसे वैसे जो सियासी मुसाफिर हैं वो भी अब सियासी पार्टियों में, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में डुबकियाँ लगाना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सरदार लतीफ खोसा साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत पुराने और मंझे हुए सियासतदान हैं, वो उन्होंने क्या सोचा कि वो पीटीआई में शामिल हो गए? सरदार लतीफ खोसा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत अहम मेंबर रहे हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ गवर्नर भी रहे हैं, जी गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ इनका बड़ा करीबी साथ रहा है। और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी इनके बड़े करीबी मरासम थे। आपको याद होगा 2008 से 13 तक जब ये गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, तो पार्टी में इनको खासी अहमियत हासिल थी। लेकिन अब देखिए, हर बंदे ने अपने सियासी फैसले खुद करने होते हैं। तो अब जिस तरह सियासत अपना रंग बदल रही है, इनकी कुर्बत बढ़ती जा रही थी अपना पीटीआई के हवाले से और इमरान खान साहब के साथ इनका, तो उसमें अब ये तो उन्होंने बड़ा सोच समझ कर फैसला किया है। इसमें एतजाज हसन साहब के भी बयान जो थे ना, पीटीआई के हमायत में जा रहे थे। लेकिन एतजाज हसन साहब का फ़र्क ये है कि उनको जब जो भी मामला थे उसके बाद वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पीपल्स पार्टी के इजलास में भी शरीक होते थे। अब नॉर्मली ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी आ रही है 27 दिसंबर को, तो उधर जो इजलास होता है रवायती तौर पे जलसा भी होता है और उसमें उसके बाद आप क्या समझते हैं, लतीफ खोसा साहब जाएंगे उस बरसी में? जी वो अब पार्टी चेंज कर ली है उन्होंने और खुल डुल के आ गया ना। अब तो वो मफलर भी पा लिया गया उन्होंने। तो अब ये देखे कि लतीफ खोसा साहब की सियासत जो है वो आप कहे ना कि अवामी सियासत नहीं देखी हमने ना। ठीक है कि कोई एमएनए का इलेक्शन लड़ना या वो या कोई एक होता है कि ग्रुपिंग होती है, या वो वाला काम नहीं है इनका। अच्छा। खोसा साहब एक बड़े जहीन और फतीन आदमी हैं, बड़े यानी कि गुफ्तगू में फिर जो वुकला की मूवमेंट थी, अच्छा, उसमें इन्होंने मारे भी खाई। जब से इमरान खान साहब अंदर हैं जेल में, तो तब से एतजाज हसन साहब और लतीफ खोसा साहब के जो बयानिया था ना, वो पीटीआई की हिमायत में ही जा रहा था। वो हर एक बात मेरिट पे भी कर रहे थे और कानूनी लिहाज से भी बिल्कुल ठीक कर रहे थे। अच्छा, वैसे अपना जो देखा जाए माजरत के साथ वकालत के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, उसमें तो एतजाज हसन साहब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भी केस लड़ते रहे हैं। एतजाज हसन साहब आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ के भी वकील रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद एतजाज हसन साहब अगर इमरान खान साहब की वकालत कर लेंगे तो वो उनका प्रोफेशन है। ठीक है। इस तरह आप देखें ना कि ख्वाजा हारिस साहब लगा लें,
कुछ वकला नून लीग की वकालत करते थे, अब वो तहरीक इंसाफ की कर रहे हैं, और ये तो इनके अच्छा, प्रोफेशनल आप क्या समझते हैं कि अब चेयरमैन भी पीटीआई का एक एडवोकेट है, वकील है, वो भी बैरिस्टर हैं, तो अब वकला की जो एक बड़ी तादाद पीटीआई में शामिल हो रही है। हाँ, अब ये इस हालात में किसी भी बंदे का पीटीआई को ज्वाइन करना को बड़े दिल गुर्दे वाला बंदा ही कर सकता है, बिल्कुल सही, आम बंदा नहीं कर सकता। अच्छा, आप समझते हैं कि जैसे ये लतीफ़ खोसा साहब ने शमूलियत इख्तियार की है, मुझे लग रहा है कि इनके खिलाफ भी कोई ना कोई अब मुकदमे जोन से है ना बज़ाहिर हो जाएंगे। इस तरह देखें, वो तो अब शेर अफजल मरवत को अरेस्ट किया, तो क्या 3 एमपीओ के तहत अपने मजाक उड़वाने वाली बात है ना। तो लतीफ़ खोसा साहब के पास के खिलाफ उनके पास कोई ऐसा केस मुझे नहीं नजर आता। अगर जेली बनाएंगे, अच्छा, केस होता नहीं है, बना दिया जाता है, ऐसे ही है पाकिस्तान में। देखें, बात है सियासी कारकुनों को वो अपना जुल्म और सितम का निशाना हर दौर में बनाया गया है। अच्छा शेख साहब, जैसे ये लतीफ़ खोसा साहब गए हैं पीटीआई में, जो हालात एतजाज़ हसन साहब के भी देखने आ रहे थे, इसी तरह की हमदर्दियां उनकी पीटीआई से थे, बेशक एज ए वकील। क्या आप समझते हैं कि अपना एतजाज़ हसन साहब भी वो शामिल हो जाएंगे? ये अभी कबल अज़ वक्त है, अच्छा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा शेख साहब, अब ये देखें, ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि सरफराज बुगटी साहब ने इस्तीफ़ा दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, जबकि एक निगरान वजीर दाखिला ये थे, उन्होंने वो उस सीट से इस्तीफ़ा दे के तो पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली। आप क्या समझते हैं कि ये बेहतर हुआ है? एक तो कानून हमारा इस पर क्या कहता है? देखें जी, 2 चीज़ें हैं। आप अगर किसी बंदे ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है। अभी कई बंदे निगरान वजीर ऐसे शामिल हैं जिनकी वाबस्तगी नून लीग के साथ मुबीना तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये नून लीग के बंदे हैं। ठीक है ना। तो वो तो अब हर बंदे को भी पता है कि उनकी वाबस्तगी जो है, उनकी हमदर्दियाँ एक मखसूस जमात के साथ हैं। सरफराज बुगटी साहब ने रिज़ाइन कर दिया है और उसके बाद वो किसी भी पार्टी में चले जाए, इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी बात है। नहीं, ये क्या ये इलेक्शन लड़ सकेंगे निगरान वजीर? देखिए जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जो कानूनी पोजीशन है वो तो वक्त बताएगा। अगर कानूनी तौर पे कोई कदगन होगी तो जाहिर बात है इन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएंगे रिटर्निंग अफसर के पास, तो उनके ऊपर इतराज़ात भी आ सकते हैं। वो तो अगर इस तरह की कोई कानूनी वायलेशन की होगी तो उनके कागजात रिजेक्ट हो जाएंगे, तो इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते ना अगर कानून की। अच्छा, अब आप हुमायूं अख्तर साहब को देख लें, वो इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल हो गए हैं। पहले वो पीटीआई में थे, फिर काफ लीग में भी रहे हैं और प्रेजलाई साहब के काफ़ी मतलब के राइट हैंड भी रहे हैं वो। अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान में आ गए। आप शायद भूल गए हैं कि इनका सियासी जो सफ़र का आगाज़ हुआ था वो पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग से हुआ था। ये अपना एतजाज़ हसन साहब के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ते रहे हैं और सियासी ख़ानदान तो नहीं कहा जा सकता इन्हें, लेकिन सियासी तौर पर ये बड़े अरसे से एक्टिव हैं और इलेक्शन लड़ते रहे हैं। ये मुख्तलिफ पार्टियों में भी इनकी शमूलियत होती रही है, जैसे काफ लीग में आप कह रहे हैं, पीटीआई में, और अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आए हैं। तो ये आज़ाद भी इलेक्शन लड़े थे। लेकिन शेख साहब ये क्या मतलब कि एक देखें, जब कोई नई पार्टी बनती है वो अपना बंदे इकट्ठे करना शुरू कर देती, अब वो ही घूम घूम के चेहरे कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, कभी उस पार्टी में चले जाते हैं। ये क्या मजाक बना? सर, जब ये पाकिस्तान में सियासी पार्टी बनी है, पाकिस्तानियों के लिए बनी है ना। हुन नई पार्टी बना के फ्रांस से बंदे ले आए, बांग्लादेश से ले आए, इंडिया से ले आए, पाकिस्तान में से ही होगा ना। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शेख साहब, ना फ्रांस से आने हैं, ना चीन से आने हिंदी से, लेकिन ये मुस्तकिल मजाज किसी पार्टी के साथ रहे ही नहीं है। ये जितने भी कोई इधर उधर जा रहे हैं वो कभी अपना उनका कोई मुस्तकिल मुस्तकबिल क्या रहा है उनका?
इस बात को समझने की अच्छा, कोई दूसरे नंबर पे फिर आवाजें लग जाती हैं कि लोटे 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 इस तरह अच्छा की। लोटे की जो डेफिनेशन है ना, हाँ जी। वो ये नहीं है कि किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएं। लोटा बेसिकली कहा जाता था जो कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में ठीक है। किसी पार्टी के टिकट पर जीत कर जाते थे और उसके बाद वो दूसरी पार्टी को वोट दे दिया करते थे। हाँ, लोटा इसे कहते इसे हैं कहते हैं, आम तौर पे। लेकिन मुझे बताया ना, अब वो ये अब वहां पे अब जो अवामी सतह पे जो ये हवा चल जाती है ना, इधर से इस पार्टी में चले गए या इस पार्टी पे, अब वो ये तो बात असेंबली की है, लेकिन लोग इसको नहीं मानते। लोग क्यों, देखे ना इसमें एजुकेशन का फर्क है। आप डिफरेंस देखें ना कि सरदार लतीफ खोसा साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की है, ठीक है। तो क्या हम उन्हें खुदा ना खास्ता लोटा कहेंगे? नहीं, ठीक है, उन्होंने वो मेरी बात एकदम- सुने ना कि वो कोई मुफाद परस्ती हो कि आगे नजर आ रहा हो। अब ये जो पीटीआई में जाना है, ये तो इस वक्त कठिन सफर है ना, कोई बेनिफिट के लिए तो नहीं अभी जा रहे, वक्ती तौर पे तो उनको इसमें यानी कि बड़ी अच्छा, सख्तियों का। आप शेख साहब क्या ये सीटें हासिल कर सकेंगे जिस मकसद के लिए गए हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? ये तीनों की बात कर रहा हूँ। देखें जी, इलेक्शन लड़ना है उन्होंने, हाँ, उसका फैसला अवाम ने करना। लतीफ खोसा साहब का मेरे इल्म में नहीं है, अगर हो तो मुझे इस्लाह कर दीजिएगा। उन्होंने कभी कौमी असम्बली का इलेक्शन या सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा। वो कभी सेनेटर या गवर्नर या इस तरह आए हैं ना। इस दफ़ा देखते हैं माशाल्लाह उनके बेटे बड़े अच्छे, इनकी जो वकला सियासत में बड़ा एक मुकाम रखते हैं। इनके बेटे भी लाहौर हाई कोर्ट बार के भी सदर रहे हैं और छोटा बेटा भी माशाल्लाह एक्टिव हैं और वकला में इनका खासा इज्जत एहतराम है। और इस देखे ना, अब लतीफ खोसा साहब पीटीआई में गए हैं तो इससे उनके कद में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। एक बात ज़हन में रखें। इसी तरह सरफराज बुगटी का लगा लें तो वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी या जो भी मामलात हैं उसमें आप देखें कि लोगों की शमूलियत का रुझान जो है बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की तरफ ताकतवर हल्के जो है जा रहे हैं। ठीक है। हुमायूं अख्तर साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आए हैं, तो आप इसको इस तनाज़र में देखें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों की शमूलियत का सिलसिला जारी है, छोटे लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक, तो ये तो चलता रहता है सिलसिला। मियां नवाज शरीफ साहब का आज पार्लियामेंट का जो उनका मॉडल टाउन में कॉन्फ्रेंस हुई है, आपस में इनकी जो भी गुफ्तगू हुई, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की जहाँ भी कहीं जलसे में भी जाएं तो एक ही गुफ्तगू रहती है तो मुझे क्यों निकाला, मैं बाहर था, मैंने ऐसे किया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ये चीज़ें ही होती हैं। लेकिन कभी इस तरह का अपना नून लीग मंशूर नहीं अपना सामने लेके आते। देखें जी, मियां नवाज शरीफ ने, हर बंदे ने अपने अपने कार्ड खेलने हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी मजलूमियत का ही रोना है ना कि मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। अगर उसकी दूसरी साइड पे आप चले जाएं तो फिर उनकी जो खामियां थी, गलतियां तो होती हैं हुकूमतों से और उसका मुखालफिन फ़ायदा उठाते हैं, तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का अब जो इस वक्त है ना, नून लीग का हाउसफुल है, जगह नहीं बन रही। अच्छा, ना इनकी आपसी जंग भी कुछ शुरू हुई है, देखिए जी, वो है कि कई इनके जो पार्टी के हैं बड़े बास लोग, वो नाराज भी हैं आपस में। कहें जी, इधर पार्टियों में धड़ेबंदी है, एडजस्टमेंट का मामला है ना, इसमें वो काफी उनको वो प्रॉब्लम हो रही है। सर अब ये बातें अभी कबल अज़ वक्त हैं। अभी देखे ना कि आपको अर्ज किया है कि जहांगीर तरीन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब, ये मामलात को अब समझने की कोशिश करें ना। अलीम खान साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है, और जहांगीर तरीन साहब क्या कह रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, इसका फैसला तो उन्होंने मिल बैठ के ही करना है ना, मैंने और आपने तो करना नहीं है। जब इंतखाबी मैदान लगेगा, नून लीग इस वक्त हाउसफुल है कि ये किसी बाहर के बंदे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर इलेक्शन जीतना है तो इन्हें इलेक्टेबल्स ग्राउंड पे इनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। जिस तरह ये कैंपेन शुरू होगी, अब देखे ना, इन्होंने अरेस्ट कर लिया शेर अफजल मरवत, ठीक है, एक इंतज़ामी मामला था, उससे नून लीग का कोई लेना देना नहीं है बज़ाहिर। लेकिन जब ये इंतखाबी मैदान सजेगा, इस तरह की हर गिरफ्तारी और जो अमल होगा, वो चूँकि जहाँ पे एक फ़ायदा होता है आपको लाडले होने का, वहाँ पे नुकसान भी होता है। कि जिस तरह
अब ये मौजूदा गवर्नमेंट तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रही है लोगों में। तो शेख साहब आज का कोई शेर? फैज़ अहमद फैज़ साहब का बहुत खूबसूरत शेर है। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, जी आज तुम याद बेहिसाब आए। बहुत अच्छे जी, बहुत आला। आज का टॉपिक उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और जो इलेक्शन का सिलसिला जारी है और पार्टियों के जो सरबराह हैं वो भी पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, पीटीआई में और इस्तेकाम पाकिस्तान में शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ ही मुझे आखिरी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा कि सबक वही याद रहता है जो लोगों से और वक़्त सिखाता है। इसके साथ ही मुझे और शेख उस्मान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।